आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए, इस बारे में राय शुमारी के लिए हम समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में जा रहे हैं और उनके विचारों को प्रवासी संदेश के जरिए जनमानस और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हमने चार्टेड अकाउंटेंट रमेश कुकड़ा से बात की। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बाजार में तेजी लाने के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही बतौर लायन उन्होंने अपने क्लब द्वारा की गई सेवाओं पर भी प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं रमेश कुकड़ा के विचार। सर, दूसरी लहर के बाद अब तमाम जो राज्य हैं, देश के विभिन्न राज्य हैं, अब अनलॉक की तरफ बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। क्या लगता है कि जो अर्थव्यवस्था पटरी पर से उतर गई थी, वो क्या आपको लगता है कि इस वर्ष 2021 में पटरी पर लौटेगी? क्योंकि तीसरी लहर भी आने वाली है, तीसरी लहर को लेकर सरकार जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आपको क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था जो 2021 में मार्च से पहले हुआ करती थी, वो कब तक आएगी? मेरा ये मानना है कि तीसरी लहर के लिए सब ये जो अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे, हो सकता है ये सही भी हो और हो सकता है नहीं भी हो जी। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीसरी लहर आई है। और ये मुझे लगता है कि दूसरी लहर में काफी विनाश हुआ है। काफी अपने जो परिचित है, चिर परिचित है, काफी लोग जो गए हैं, उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि हम सब अर्पित करते हैं। और मुझे लगता है कि लगभग देश में अभी 33 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो गया है जी, बिल्कुल। और अभी तीसरी लहर सरकार बता रही लगभग सितंबर के आसपास आने वाली है। तो आने वाले टाइम में समझ ले कि 10 करोड़ लोगों का और टीकाकरण हो जाए जी। तो 45 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो जाता है जी। 130 करोड़ अपनी जनसंख्या है भारत में, उसमें लगभग 25 करोड़ से 30 करोड़ लोग बच्चे हैं जो 18 साल के नीचे हैं, जो अभी टीकाकरण में आए ही नहीं। बिल्कुल। अभी बचा है लगभग 100 करोड़ में लगभग 45 करोड़ लोगों का भी टीकाकरण हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। और बाकी बचे हुए 55 करोड़ में काफी ऐसे लोग हैं जो घर के बाहर निकलते नहीं, काफी गांव के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो घर के बाहर निकलते ही नहीं, लगभग 30% ऐसे लोग हैं। तो उनके लिए कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, टीकाकरण को काफी तीव्र गति से युद्ध स्तर पर अपना अंजाम दे रही है। अब रही बात अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था का क्या है, जब तक ये अपना बिजनेस चलेगा, आज हमारा जो बॉम्बे में चल रहा है 4 बजे तक शॉप दुकान अलाउ है, ऑफिस भी लिमिटेड और 50% स्टाफ के साथ टाइम वो दे सकते हैं। जब बिजनेस चलेगा तो अर्थव्यवस्था अपने आप टाइम पे लौटेगी। पर सरकार को एक इसमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जब भी अभी काफी सारे ऐसे इनकम टैक्स में, जीएसटी में ऐसे कानून कर दिए हैं कि जो व्यक्ति आराम से जो बिजनेस करना चाहता है वो बिजनेस नहीं कर पाता है। काफी लोगों के पास, जो आम जनता है, उनके पास पैसा है, कैश बैलेंस है, पर वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो कानून से डर रहे हैं। काफी ऐसी चीजें हो गई, लाइक इनकम टैक्स में 10,000 रुपए से ज्यादा आप कैश में खर्चा नहीं कर सकते हो। अब 10,000 मामूली सी रकम है, कोई भी सोना भी लेने जाओ 10,000 में कुछ भी नहीं आता है। तो सरकार को इसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए। मेरा सरकार से एक ही अनुरोध है कि इस कैश इन्फ्यूज करे, किसी भी सरकार को लिक्विडिटी बढ़ाना चाहिए। इस लिक्विडिटी जब इंडिया में आएगी, कैश फ्लो होगा। एक व्यक्ति के पास, कोई भी एक एग्जाम्पल ले ले, सपोज एक बिल्डर है, एक 2 करोड़ का फ्लैट बेचता है, तो वो 2 करोड़ उसके पास आते हैं, तो उससे लगभग 200 लोग रोजगार पा लेते हैं। उसमें फर्नीचर वाला हो गया, ज्वेलरी वाला हो गया, कपड़े वाला हो गया, टूरिस्ट इंडस्ट्री हो गया, काफी ऐसे बिजनेस है जो उससे अफेक्ट होते हैं। तो इस कैश इन्फ्यूज करने की सख्त आवश्यकता है। कोई सरकार ऐसी स्कीम लाए, लाइक पहले भी एमनेस्टी स्कीम, मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे 97 में, तो एमनेस्टी स्कीम लाए थे। अभी मोदी सरकार भी पिछले फर्स्ट टर्म में एमनेस्टी स्कीम लाई थी। ऐसी स्कीम लानी चाहिए जो लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाए और वो कैश अपने लिक्विडिटी में आ जाए, फ्लो में आ जाए, और उससे कैश इकोनॉमी काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। सर, आपको क्या, जो मोदी सरकार ने 2 आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट किया था, आपको लगता है इससे थोड़ी सी राहत मिली है व्यापारियों को, जो तमाम उद्योगपति हैं? क्या आपको लगता है थोड़ी सी राहत मिली है सरकार की तरफ से? इसमें राहत तो डेफिनेटली मिली है थोड़ी ही, पर वो जो एक्सपेक्टेड थे, लोगों को लगा था पिछले साल के 20 लाख करोड़ का पैकेज वो उन्होंने अनाउंस किया था, पर बाद में पता चला कि वो इफेक्टिवली इतना काम नहीं आ पाया। धीरे धीरे उन्होंने इंटरेस्ट रेट में कटौती दी थी, थोड़ा बहुत राहत मिली है, पर जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं मिल पाई। सर, आपको इस पिछले 1.5 साल में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा मार झेली है कोरोना काल में, और जो आने वाले समय में अभी भी थोड़ी उम्मीद उनको निराशा हाथ लगी? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री आप देखते हैं? सबसे पहले तो टूरिस्ट इंडस्ट्री सबसे बड़ा मार झेली है। दूसरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, क्योंकि ये जो भी चीज है, ये सब लोग बाहर निकलते हैं तो ये टूरिस्ट इंडस्ट्री चलती है। और अभी जो फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, इसके दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई सलाह नहीं दी जाती है, और व्यक्ति खुद भी अब नहीं जाना चाहता है कि बाहर जाएंगे तो कोई भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्री काफी अफेक्टेड हुई।
सरकार को चाहिए कि इस इंडस्ट्री को कुछ राहत प्रदान करे, कुछ नए एवेन्यूज प्रदान करे, जिससे ये इंडस्ट्री वापस अपना बिजनेस अच्छे ढंग से चालू कर सके। सर, इस लॉकडाउन देखा कि डिजिटली लोग ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, चाहे फिल्मों की बात करें या पैसों की लेन देन की बात है, तो डिजिटल को कहाँ देखते हैं, क्या आने वाले समय में इसका भविष्य है? क्योंकि ये फ्रॉड बहुत केसेस आ रहे हैं आजकल इसमें। ये डिजिटल इसलिए हुआ है कि अभी ये आवश्यकता है, ये समय की जरूरत है, इट इज नीड ऑफ आवर्स। अभी ये डिजिटल होना ही पड़ेगा, बिकॉज आप कहीं पे भी अभी जा नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, मूवी देखने जा नहीं सकते हो, आप घूमने फिरने जा नहीं सकते हो, कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते हो, प्रवचन अटेंड नहीं कर सकते हो, तो डिजिटल तो होना ही पड़ेगा। अब फ्रॉड की रही बात, तो ये फ्रॉड तो पहले डिजिटल नहीं था तभी भी फ्रॉड होती थे, चोर चकारी घर में होती थी, ताले टूटते थे। आजकल बैंक के पासवर्ड वो क्रैक करते हैं, पहले घर के ताले टूटते थे, अब पासवर्ड क्रैक करते हैं। डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं है, फिर भी सावधानी रखने की जरूरत है। सर, बतौर लायंस आपने कोविड काल में किस तरह से काम किया? क्योंकि आप लायंस क्लब से जुड़े हैं और लायंस क्लब को हमने देखा कि कोरोना काल में घर घर तक पहुंची, लोगों की मदद की। निजी तौर पे आपने किस तरह से लोगों की मदद की? पूरे विश्व में लगभग 210 देशों में लायंस क्लब की ब्रांचेज है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट 3231A3 का शशिकांत जी मोत जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे 2020-21 में, और मैं भी वहाँ पे माइक्रो टीम में था। माइक्रो टीम में 40 जनों की टीम होती है, उसमें से मैं भी एक व्यक्ति था, और वो हमारा लगभग डिस्ट्रिक्ट में 8000 मेंबर है। वो हमारा डिस्ट्रिक्ट चालू होता है बांद्रा से दानू रोड तक जी। हमने हर तरह की सेवा की है, राइट फ्रॉम हमने अनाज दान किया है। अभी बारिश का रिसेंटली अभी सीजन है, तो काफी सारे हमने अम्ब्रेला फ्री में बांटे हैं, रेनकोट बांटे हैं लोगों को। वो चेक डैम, हमारे एक दीपक जी चौधरी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, उनका चेक डैम का प्रोजेक्ट है, जो लगभग पालघर और तालुका पालघर डिस्ट्रिक्ट में काफी है। उन्होंने काफी सारे चेक डैम बनाए हैं, जो अभी बारिश के टाइम में पानी रिजर्व करता है, और उसके बाद वो खेती में काम आता है। और काफी सारे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कर रही है लायंस क्लब ने। और कोई भी जरूरत है, लायंस का एक ही मोटो है, वेयर इज द नीड देयर इज अ लाइन। ये हम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, और हम पूरी सेवा कर रहे हैं। और कोई भी किसी को भी जरूरत है तो लायंस के किसी भी मेंबर को या मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी पूरी जो इच्छा है, उसको जो आवश्यकता है वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।